हरे कृष्णा। तो हम ईशोपनिषद की आज तीसरी कक्षा और में है। तो आज हम चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने चर्चा की थी, 2 क्लासेस में हमने चर्चा की है ईशोपनिषद पे, और ईशोपनिषद के बारे में जाना था कि श्री ईशोपनिषद क्या है, वेद क्या हैं, उपनिषद क्या हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जैसा हमने किया था इसके बारे में। और पिछली कक्षा में हमने जाना था, सबसे पहले हमने जाना था वेद क्या है। वेद विद धातु से आया है। तो विद मतलब जानना, किसी भी चीज़ को जानने के अर्थ को विद कहा जाता है। लेकिन जानना क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है स्वयं को जानना और उसके बाद भगवान को जानना। जानते तो हम सब कुछ हैं, न्यूज़ देखते हैं, खबर देखते हैं, लोगों से पूछते हैं और क्या हाल चाल है। सब्जी मार्केट में जाते हैं, सब्जी का प्राइस पूछते हैं। शेयर मार्केट में जाते हैं, शेयर मार्केट का प्राइस पूछते हैं, शेयर्स का प्राइस पूछते हैं। जॉब पे जाते हैं, होटल पे जाते हैं तो खाना पूछते हैं, पैसा पूछते हैं, है ना। तो पूछ तो हम रहे ही हैं, लेकिन जानना योग्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। आजकल मैं एक चीज़ बोलता हूँ, यदि हम एक एक दिन लगा रहे हैं ना, समझो हम बोनस में जी रहे हैं। क्योंकि अभी ऐसी ऐसी न्यूज़ सुनने में आती है, बेचारा जवान आदमी था, कार्डियक अरेस्ट हुआ, चला गया। कोई हिस्ट्री नहीं थी हार्ट की, बिल्कुल हट्टा कट्टा अच्छा फिट व्यक्ति चला गया। उसके बाद किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। तो यदि हम एक एक दिन लगा रहे हैं, इट मीन्स एक बोनस है। और वो बोनस हमें किसी चीज़ के लिए मिला है। किस चीज़ के लिए मिला है? कि हम जानें। क्या जाने? जो वेद कहता है, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। जो आपने किसी जन्म में नहीं किया है वो अब करो। क्यों? क्योंकि अब मनुष्य जन्म मिला है। अब उस चीज़ के लिए आप प्रयास करिए जो आपने कभी प्राप्त नहीं की है। इसलिए हम इस देह में फंसे हुए हैं, इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अच्छा, तो वेद शास्त्र वही कहते हैं। तो इसलिए कहा प्रभुपाद जी का हम एक लेक्चर है जो इस बुक के प्रारंभ में दिया गया है, 1969 अक्टूबर 6 लंदन में प्रभुपाद जी ने इंग्लैंड में ये लेक्चर दिया था। तो उसमें श्रील प्रभुपाद जी वही बता रहे हैं कि वेद का अर्थ क्या है, वेद को हमको क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि वेद जो है उसमें कोई भी दोष नहीं है। तो हमने 4 प्रकार के दोषों के बारे में पिछली कक्षा में वर्णन किया था। 4 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमने 2 के बारे में चर्चा कर ली थी, 2 के भी करेंगे, है ना। तो जैसे कि पहला दोष था जिसको क्या बोलते हैं, टू कमिट मिस्टेक्स, जो भी। और वेद में ये दोष नहीं है, क्योंकि वेद जो है वो अपौरुषेय हैं। हमने इस पर भी चर्चा किया कि भगवान विष्णु की श्वास से वेद उत्पन्न हुए हैं और वेद परफेक्ट हैं। ऐसा नहीं कि वेद अभी लिखे गए, नहीं, वेद सदा सर्वदा से हैं। इस संसार में कैसे जीना है, क्या खाना है, वो आयुर्वेद में है, धनुर्वेद में युद्ध की कला है ना। ऐसे ऐसे जितनी भी हमको इस संसार में जीने के लिए सब कुछ चाहिए वो तो है ही है। लेकिन संसार जो है एक पड़ाव है, ये हमको समझना पड़ेगा। एक पड़ाव है तो किसी चीज़ का पर्पज़ है। एयरपोर्ट पे आप गए, एयरपोर्ट पे आपको सब कुछ प्राप्त हो गया, अच्छा खाने के लिए भी मिल रहा है, बैठने की व्यवस्था भी है, होटल्स भी हैं पास में। लेकिन एयरपोर्ट में जाता क्यों है व्यक्ति? ताकि वो विमान के द्वारा दूसरी जगह अपने गंतव्य पे जा सके। लेकिन व्यक्ति एयरपोर्ट में बोले नहीं, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी ठंडी हवा भी आती है, साफ़ सुथरा भी बहुत अच्छा है ना, खाने को भी मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर ही रहूँगा। लेकिन नहीं, एयरपोर्ट पे आप रह नहीं सकते। तो इस संसार में आप कितना भी सब कुछ अच्छा कर लो, ये ट्रैवलिंग के लिए एक हमको थोड़े समय के लिए एक फैसिलिटी दी गई है रुकने के लिए, और ये हमारा अगला गंतव्य डिसाइड करेगी कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, ये मनुष्य देह जो है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वाला समय चल रहा है। तो उसी प्रकार देह तो हमने लिया है, ओके, खाने पीने को, आयुर्वेद सब कुछ ठीक है, लेकिन शरीर एक दिन मिटने ही वाला है, ये पक्की बात है। चाहे आप कितना भी योगा कर लीजिए, कितना भी परहेज कर लीजिए, इस बीमारी से नहीं मरेंगे तो एक्सीडेंट से मर जाएंगे, उससे नहीं मरेंगे तो ऐसे मर जाएंगे। मरना पक्का है। ये ऊपर से छत गिर जाएगी, होता ही है ना, पानी में डूब के मर जाएंगे, आग में जल के मर जाएंगे। शरीर को कितना भी स्वस्थ रखो, ये होना ही है, अवश्यम भावी, एज श्योर एज डेथ। तो जिस प्रकार मृत्यु हमारी पक्का आने वाली है, इसलिए शास्त्र वेद बोलता है ठीक है,
अब शरीर को चलाने के लिए सही बात है, अन्न तो डालना पड़ेगा, रहने के लिए मकान भी चाहिए, तन को ढकने के लिए कपड़ा भी चाहिए, वो कार्य तो करिए, वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इस शरीर का प्रयोग करो अगले गंतव्य के लिए, इसलिए वेद लिखे गए हैं। तो लोग जो हैं, इसलिए भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं पुष्पिताम वाचम, अर्जुन जो कम बुद्धि के लोग हैं वो वेदों की फ्लावरी फूलों वाली जो लैंग्वेज है ना, बड़ा अच्छा, अरे तुमको स्वर्ग प्राप्त हो जाएगा, ये कर्म करोगे, ये व्रत करोगे, उसमें फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? अरे स्वर्ग भी जाओगे तो थोड़े समय के बाद गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पुण्य खत्म, तो ऊपर से फेंक दिए जाएंगे, जाओ फिर से करके आओ। फिर पुण्य किए तो ठीक है, गलत संगत में पड़ गए तो नरक चले जाएंगे। तो ये चक्र चलता रहता है, इसीलिए इसको संसार चक्र कहा जाता है। आज का देवता कल का नरकगामी हो सकता है, कोई शक नहीं है इसमें, क्योंकि तीनों गुणों के अधीन ये संसार है। जिस गुण का हम संग करते हैं वो वैसे हम हो जाते हैं। आप कोई भी चीज़ करिए, थोड़े दिन मत करिए, भूल जाएंगे आप भूलेंगे यार ये मैंने इतना परफेक्टली करता था। क्यों? यही संसार की रीति है, संसार में ऐसा ही होता है। आज आप राजा हैं, गलत संगत हुई, धीरे धीरे पुण्य क्षीण हुए, अगले जन्मों में आप भिखारी बन जाएंगे, या इस जन्म में भी बन सकते हैं कर्म के अनुसार। आप इस जन्म में बहुत बड़े धर्मात्मा हैं, लेकिन शारीरिक रोग से पीड़ित हो जाएंगे, कुछ भी रोग हो सकता है। बोलेंगे मैंने तो इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अरे हमें पता नहीं है, पिछले जन्मों के कर्म चलते हैं। हम कर्म करके भूल जाते हैं, हमको याद नहीं रहता हम कहाँ पे कचरा फेंक के आ गए, हमने क्या किया, हमको याद नहीं रहता। हमने कहीं पे दाना डाल दिया है ना, तो वो दाना तो प्रकृति में गिरा है, दाना तो भाई उगेगा। जैसे बरसात होगी, जैसे फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, वो दाना उग के पौधे के रूप में परिवर्तित होगा। वैसे हमारे कर्म है, हम जैसे 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 कर्म करते हैं हमको याद नहीं रहता। हम बोलते हैं प्रभु जी मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, मैं तो भगवान का भजन कर रहा हूँ। भजन तो इस जन्म में थोड़ा बहुत करने लगे हैं, पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो तो भुगतने पड़ेंगे। तो इसलिए कर्म आते हैं, अपने आप ढूंढते हुए आ जाएंगे आपको। कुछ नहीं है, बेड पे सो रहे हैं, अपने आप कुछ ना कुछ कला कलेश हो जाएगा। क्यों? वो कर्म ढूंढ लेते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन आता है, जिस प्रकार एक बछड़ा अपनी गाय अपनी माँ को, हजारों गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ के पास ही जाएगा, उसको पता है, हमको समझ नहीं आएगा किसका बछड़ा है क्या है। उसी प्रकार कर्म जो है, जो विधान है, वो अपने उस व्यक्ति को ढूंढ ही लेता है, कर्म ढूंढ लेता है आपको। इसलिए क्या होता है, 1000 आदमी बैठे हैं लेकिन किसी पे बिजली गिरती है, मर जाता है, क्योंकि उसका समय आ गया है, उस पर गिरेगी। तो ये जटिल है समझना, बड़ा मुश्किल है शास्त्रों को, वेदों को समझना। तो उसमें समझने की कोई बात भी नहीं है। भगवान बोलते हैं वो मत जानो कौन से जन्म में क्या किया, अब निकलो यहाँ से। जेल में ही अगर अच्छा लग रहा है और बोले कि नहीं 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 निकलो यहाँ से, तो मैंने बताया, समझाया कि ये संसार जो है और ये जो मनुष्य जन्म है, एक एयरपोर्ट की भांति है ना, एक रेस्टोरेंट की भांति है। सब लोग मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर निकलो। रेस्टोरेंट 1 दिन रह सकते हैं, 2 दिन रह सकते हैं, चलो होटल में सारी ज़िंदगी तो नहीं रह सकते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, वेद में जानो, तुम्हारे रहने खाने पीने का भी बंदोबस्त है उसमें, वो भी जान सकते हो कौन सी जड़ी बूटी कहाँ काम आएगी। क्योंकि शरीर में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है अभी हम शारीरिक स्तर पे हैं, आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी हमारे शरीर को कष्ट आएगा तो हमारी आत्मा को कष्ट पहुँचने लगेगा। हालांकि दोनों में कनेक्शन कुछ नहीं है, एक मैटर है, एक स्पिरिट है ना। लेकिन फिर भी फैसिलिटीज़ दी गई। क्यों दी गई? कि ठीक है कोई बात नहीं, आपको हर प्रकार की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन भजन करो, क्योंकि इस संसार से निकलो। क्योंकि जब हम उल्टे लटके थे माता के गर्भ में 9 महीने, तो हमने भगवान से ये प्रार्थना की। हर जन्म में करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, जैसे बाहर आते हैं माया के संसार में डूब जाते हैं, तो भगवान को पता है भूल जाएंगे, इसलिए बार बार याद कराते हैं अलग अलग माध्यमों से। संसार है ही ऐसा, क्लास का टाइम हो तो क्लास ही भूल जाते हैं, प्रभु जी मैं यहाँ बिज़ी हो गया, उधर बिज़ी हो गया। क्योंकि माया का काम ही यही है ना। इतना आसान थोड़े, इतने आसानी से थोड़े आपको करने देगी, कुछ ना कुछ विघ्न आएगा। लॉन्ग टर्म में वही व्यक्ति पूरी ज़िंदगी भजन कर सकता है जिस पर भगवान की कृपा है। ये पक्की बात है, हमने अपने जीवन में अनुभव भी किया, साक्षात देखा है। बड़े बड़े महारथी होने से कुछ नहीं होता है, जिस पे भगवान की कृपा है वही व्यक्ति जो है लाइफ लॉन्ग भक्ति कर सकता है, उतार चढ़ाव को झेल जाएगा। भगवान उसको निकालेंगे उसमें से, भवसागर में गिरा हुआ व्यक्ति जो है भगवान उसको पकड़ेंगे गरुड़ जी पे आके, लेकिन प्रोवाइडेड आप सिंसियर होने चाहिए, है ना। तो सत्संग का बड़ा महत्व है, इसलिए सत्संग करने से ही हमें क्या होगा, बुद्धि प्राप्त होगी। तो हमने अभी तक चर्चा की थी कि वेद जो है अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष ने नहीं लिखा। प्रभु जी आपने तो कहा था वेद व्यास जी ने लिखा है,
अरे वेद व्यास जी ने लिखा नहीं है, पहले से ही था। वेद मैं यही बोला, अपौरुषेय और सदा सर्वदा नित्य वेद हैं। जब से भगवान है तब से वेद हैं, इस संसार के वेद हैं। क्योंकि इस संसार में हम आते हैं तो हमारे लिए जो मैनुअल है, जैसे फ्रिज टीवी हम लेते हैं, वो मैनुअल हमको दिया जाता है कि क्या है इसका उद्देश्य क्या है। लेकिन वेद शास्त्र वेद व्यास ने लिखे, पहले से ही वेद शास्त्र पिछले कल्पों में, उससे पिछले कल्पों में, जब से भगवान है तब से वेद हैं, और जब से जीवात्मा है तब से वेद हैं। प्रभु जी लिखे नहीं, प्रकट होते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। जैसे अभी गीता, अभी ईशोपनिषद का क्लास चल रहा है, क्लास तो चल रहा है, लेकिन जितने आदमी सुन रहे हैं उतने सुन पा रहे हैं। क्लास तो सबके लिए चल रहा है जो है, लेकिन बाकियों के लिए नहीं है। तो वो क्या बोलेंगे, प्रभु जी ईशोपनिषद नाम की कोई ग्रंथ ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो चलता रहता है, जिस तक पहुँचना है उस तक पहुँच जाएगा। तो इसलिए भगवान भगवद गीता के 4 अध्याय में बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्ति इमं राजऋष्य विदुः। अर्जुन, ऐसा नहीं कि वेद शास्त्र ने, अपना काम ये करते रहते हैं, वेद शास्त्र सदा सर्वदा से रहें। लेकिन एक प्रॉब्लम है कलयुग में, कि कलयुग में हम भूल जाते हैं, खाना खा के भूल जाते हैं। सुबह क्या सब्जी खाई थी याद करना पड़ेगा, कल क्या खाई थी तो और याद करना पड़ेगा। आजकल तो हमारी याददाश्त ऐसे ही कमज़ोर है। तो इसलिए लिखित रूप में दिया गया, फिर भी कोई नहीं पढ़ता है। 4 वेद, एक वेद के 4 भाग कर दिए गए। इसके लिए वेद को व्यास करना, वेद को डिवाइड करने को, जो वेद को जो डिवाइड किए उनका नाम लिखा गया, कहा गया वेद व्यास। लेकिन वो क्या कौन है, वो कृष्ण द्वैपायन जिनका नाम है, वो वेद व्यास तो एक टाइटल है। तो उन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, फिर उपवेद बनाए, फिर ब्रह्मण्य, अरण्यक, उपनिषद, है ना, ऐसे ऐसे करके करके पुराण, 18 पुराण, फिर पंचम वेद महाभारत कहा जाता है। 4 वेदों के सार को स्टोरी फॉर्म में दे दिया महाभारत में। फिर रामायण इतिहास है ना। फिर ऐसे ऐसे ग्रंथों के द्वारा भाई स्टोरीज अच्छे से घुस जानी चाहिए दिमाग में, केस स्टडी, लेकिन फिर भी नहीं सुनते हैं, फिर भी नहीं समझते हैं। श्रुत्वापि न श्रुत्व, पश्यते भी न पश्यते, देखते हुए भी नहीं देखते हैं। तो भगवान अलग अलग योजनाएं बनाते हैं। तो वो योजना चल रही है, जो सिंसियर है उस तक पहुँचेंगे, अपने आप पहुँचता है व्यक्ति। भगवान पहुँचते हैं किसी न किसी व्यक्ति के माध्यम से, या किसी न किसी बुक के माध्यम से पहुँचेंगे। तो वेद क्यों आवश्यक हैं, क्योंकि हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, वेदों का वचन जो है अपौरुषेय है। पुरुष का वचन जो है वो झूठा हो सकता है, लेकिन वेदों का वचन नहीं होता। तो इसमें हमने 2 एग्जाम्पल देखे थे। क्या, गाय का गोबर जो होता है, किसी भी पशु का या किसी भी मनुष्य का जो मल है सबसे दूषित माना जाता है, तुरंत स्नान करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे भी हम शुभ कार्य करते हैं, वेद कहता है कि वहाँ पे आप क्या करिए, लिपाई पुताई करिए, गौमूत्र से अपने को प्यूरिफाई करिए। भाई ये कौन सा मूत्र से प्यूरिफाई होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि वेद में लिख दिया गया। और हड्डी को टच करते हैं तो क्या होता है, स्नान करना पड़ेगा। लेकिन शंख भी हड्डी है, लेकिन शंख को हम पूजा में यूज़ करते हैं, बजाते हैं भगवान विष्णु का, क्योंकि वेद में लिख दिया गया है। तो वेद के सारे वचन जो है वो सत्य हैं। तो वेदों में पहले लिख दिया गया है कि 84 लाख की योनियाँ हैं, उसमें पेड़ पौधे भी हैं। लेकिन अभी कुछ आई थिंक 50-60 साल पहले ऐसा प्रूव किया गया कि नहीं, वेद पेड़ों में भी प्राण होते हैं, क्योंकि पेड़ भी बढ़ते हैं, पेड़ है ना, कॉन्शियसनेस होती है, उतनी डेवलप्ड नहीं होती। लेकिन वेदों में तो पहले बता दिया गया है, पेड़ की योनि, नल कुबेर और मणिग्रीब, दामोदर लीला में हम सुनते हैं ना, तो जीवात्माएं थी कि नहीं थी, है ना। जैसे कुछ धर्मों में कहा जाता है, जैसे अब्राहम जो रिलीजन्स हैं उनमें कहा जाता है कि सिर्फ आदमी में ही, आदमी मतलब आदमी में ही क्या है, सोल है। जानवरों में भी नहीं है, नहीं कुछ में तो, औरतों में भी बोलते हैं कि उसमें सोल नहीं है। कुछ धर्मों में तो ऐसा भी कहा जाता है कि हाँ उनमें सोल नहीं होती, तो फिर कैसे जी रही है ना। तो हमारे वेदों में पहले कह दिया गया है कि ये 84 लाख की योनियाँ है कि नहीं है। लेकिन अभी प्रूवन हो रहा है कि भाई नहीं, पौधों में भी प्राण होते हैं, वो भी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना। ये वेद में पहले कह दिया। और गाय के गौमूत्र में क्या होता है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक क्वालिटीज़ होती हैं, ये पहले ही बोल दिया गया है कि शुद्धता आती है। जैसे कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु होगी, वहाँ पे उसका मृत देह को रखा गया, तो वेदों में पहले बताया गया है कि उसके जाने के बाद उसको गोबर से लीप दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक है, वहाँ पे अगर कोई कीटाणु रह भी गया, ये तो हुआ फिजिकल रीज़न, और आध्यात्मिक रीज़न, वो जगह शुद्ध हो जाती है। आज अमेरिका में इसका खोज हुआ और उसको पेटेंट कराने कौन, अमेरिकन्स क्या बोल रहे हैं, हाँ भाई गौमूत्र में, और उसका कैंसर की दवाई में भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमको बताया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमको बताएंगे तो हमको सुपीरियर मानना पड़ेगा ना। तो जो वेस्टर्न कल्चर है उनका एक ही चीज़ है कि इनको कैसे इन्फीरियर किया जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रूवन हो चुकी हैं, है ना। तो वेद का वाक्य कभी भी गलत नहीं हो सकता है, आज तक कभी भी वेद का वाक्य गलत नहीं हुआ, है ना।
प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बोलते थे कि मून लैंडिंग और ये लोग करते हैं, क्या करते हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं और जाके 2 पत्थर लेके आते हैं, बोलते हैं देखो हम ये लेके आए, 10 साल हमने यान बनाया, अरबों अरबों डॉलर फूंक डाला और क्या किया, 2 पत्थर लेके आए, उसका स्टडी कर रही है। प्रभुपाद क्या है ये है, हाँ उधर बस ही जाओ जाके, तो नो वन कैन लैंड ऑन द अदर प्लैनेट्स, क्योंकि वहाँ पे वातावरण अलग है भाई, वहाँ पे अलग शरीर के लोग रहते हैं। जैसे भी भारतीयों का शरीर अलग अलग, 4 लाख मनुष्य है ना, 4 लाख में पूरे ब्रह्मांड में 4 लाख प्रकार की वैरायटीज़ हैं। अफ्रीकन का शरीर अलग होता है, इंडियन का शरीर अलग होगा, इंडियंस में भी गुजरातियों का अलग होगा, मराठियों का अलग होगा, है ना, नॉर्थ इंडियंस का अलग होगा, साउथ इंडियंस का, है ना, कितना भेद है, कोई चीज़ सूट करेगी। इतने 4 लाख प्रकार की बॉडीज़ हैं, हमारे पुराने कर्मों के कारण हमको मिलती हैं। स्वर्ग के जीवात्माओं का देह अलग होगा, उनमें आकाश तत्व ज़्यादा होता है, वायु तत्व ज़्यादा होता है, हम में पृथ्वी का तत्व है, तो हम ज़मीन पे रहते हैं। ऐसे जलचर हैं, उनमें जल का तत्व होता है। इसे बहुत सारी 4 लाख प्रकार की योनियाँ हैं मनुष्यों की, केवल मनुष्यों की। उसमें अफ्रीकन्स हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियंस, अलग अलग अलग, देखो आप उनका बोलने का तरीका, खाने का तरीका, शरीर की रचना, हट्टे कट्टे, कोई छोटे कोई बौने, है ना, तो इतने प्रकार के जीवात्माएँ। जीवात्मा तो एक ही है बेचारा, मतलब क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज तो बहुत है, क्वालिटी तो सच्चिदानंद भी जीव है, लेकिन अपने इतने अनादि काल से इतने संगतें की है, इतने उसने एसोसिएशन किया है कि जैसा उसमें एनवियसनेस ज़्यादा होगी, तो भगवान बोले देखो 4 लाख प्रकार की योनियों में तो तुम नहीं रह सकते, क्योंकि मनुष्य में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 3 गुण हैं, ऐसे अरेंजमेंट करेंगे कि आप अगले जन्म में सांप की योनि में, बिच्छू की योनि में चले जाओ, अकारण ही किसी को काटोगे, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति का यही स्वभाव होता है। तो हमको हर चीज़ की सज़ा मिल रही है, इस जन्म में भी मिलेगी और अगले जन्म, अभी ऐसे कर्म हैं जो पके ही नहीं इस जन्म में, तो हम तो इतने में ही त्रस्त हो चुके हैं। अभी पिछले जन्म के कर्म थोड़े पके होंगे, ये तो पता नहीं 100 जन्म का, कोई 2000 जन्म पहले का कर्म पक गया, प्रारब्ध में जुड़ गया, अनगिनत कर्म है हमारे। इतने में हम सोचते हैं अरे मेरे दांत में दर्द हो गया, मेरे पेट में दर्द हो गया, मेरी पत्नी ठीक नहीं है, मेरा नहीं, ये सब कर्मों का लेखा जोखा है, नहीं बच सकते हम लोग। जहाँ शादी होनी है वहीं पे होगी, जहाँ जैसे बच्चे प्राप्त होंगे वो होंगे, अपने कर्म सबको भुगतने पड़ते हैं। तो वेद का वाक्य कभी गलत नहीं होता है ना, हमारी समझ में दिक्कत हो सकती है। तो वेद, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वेद जो है अपौरुषेय हैं। क्यों अपौरुषेय हैं? क्योंकि अरे प्रभु जी मनुष्य, मेरे अनुसार तो ऐसा होना चाहिए, हमारे अनुसार तो बहुत कुछ होना चाहिए, लेकिन होता है क्या? मेरे अनुसार अभी रात क्यों है, दिन क्यों नहीं है? लेकिन नहीं होगा, हमारे अनुसार थोड़े कुछ भी होता है ना। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूम रही है, ऐसा कहा जाता है साइंस में, एक भी कांस्टेंट जो है 0.10001% भी इधर उधर हो जाए ना, तो जो हम देख रहे हैं संसार वैसा रहेगा ही नहीं। ग्रेविटी थोड़ी सी बढ़ जाए, कम हो जाए, है ना, तापमान ये वो सब कुछ जो भी है, मर जाएंगे हम लोग, मर नहीं जाएंगे। 50 डिग्री टेम्परेचर जाता हाई हाई हो, 60 हो गए तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। किसने रेगुलेट करके रखा है उसको? जैसे जैसे पाप बढ़ता है तो भगवान रेगुलेटर घुमाते हैं, है ना भाई, ज़्यादा हो रहा है, पेड़ ही काट दिए, पेड़ काट दिए, प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, पहाड़ काट दिए तो बरसात बहुत होगी, पानी टिकेगा नहीं तो क्या होगा? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। भगवान कोई प्राकृतिक आपदा नहीं देना चाहते हैं। अगर हम बैलेंस की पृथ्वी के, अगर हम दूसरे जीवों के साथ, ईशावास्यम इदम सर्वम, पहला मंत्र आएगा उसमें बताएंगे हम लोग। भगवान बोलते हैं मिलजुल के रहो भाई, पृथ्वी तुम्हारी थोड़े है। लोग बोलते हैं प्रभु जी बंदर बहुत हो गए, यूपी वगैरह में बंदर बहुत हो गए, तो बंदर तो होंगे ना, उनके जंगल काट दिए तो बेचारे कहाँ जाएंगे? घरों पे लटके रहते हैं, आके जंगल होता तो उसमें रहते। प्रभु जी शेर चीते अभी ना शहर में आ रहे हैं, अभी आपने उनके घरों में बिल्डिंगें घुसा दी सारी, है ना, कॉन्क्रीट के कॉम्प्लेक्स बना दिया, अब बेचारे वो अपनी जगह पे घूमेंगे नहीं तो क्या करेंगे? तो हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वेद यही बोलता है कि परस्पर आप मिलजुल के रहिए, अगर हम उसके वचन को माने। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वेद जो है वो अगला भी सोचता है, पिछला भी सोचता है और प्रेजेंट का भी सोचता है। तो वेद का वचन, जैसे भगवत गीता 5000 साल पहले बोली गई, लेकिन आउटडेटेड नहीं हुई। अरे वो तो अर्जुन के सारे प्रश्न आउटडेटेड हो गए, नहीं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि 4 प्रॉब्लम आज भी हैं, पहले भी था, आगे भी रहेंगी। जो भी व्यक्ति गीता की शरण लेगा वो इन 4 व्याधियों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन लेगा तो कभी भी ये चीज़ें आउटडेटेड नहीं होती हैं। तो इसलिए वेद के वचन को प्रमाणिक मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वेद का वचन क्यों प्रमाणिक है? क्योंकि 4 दोष होते हैं इंसान के अंदर। पहला हमने पढ़ा था टू कमिट मिस्टेक्स, उसमें हमने देखा था कि महात्मा गांधी का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी ने दिया था कि महात्मा गांधी को क्या लगा
कि भाई उनको आगाह किया गया कि भाई आपको आप मत जाइएगा, है ना, आपका मतलब खतरा है, लेकिन वो माने नहीं, गए। बाद में उनका हत्या हो गई। तो टू कमिट मिस्टेक्स, और हम सब रोज़ गलती करते हैं, ठीक है। फिर दूसरा गलती था, मतलब दूसरा डिफेक्ट था हमारे अंदर, भ्रमित हो जाना, टू बीइंग इल्यूजन्ड, है ना। हम इल्यूजन में हो जाते हैं, और सबसे बड़ा इल्यूजन प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं शरीर हूँ ये मानना। अभी मैं आपको एक घटना बताता हूँ, 1-2 दिन पहले हुई। हमारे एक नॉन थे, वो सुबह रोज़ 4 बजे उठते थे। उम्र भी ज़्यादा नहीं होगी, 50-52 की उम्र होगी। अच्छा, मतलब काफ़ी समय से नौकरी किया, घर में दुकान वगैरह डाला था। सुबह रोज़ 4 बजे उठेंगे। 4 बजे उठ के अपना एक मंदिर था हनुमान जी का, वहाँ पे जाएंगे, झाड़ू पोछा करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, पूजा करेंगे, सब कुछ करते थे। 4 बजे उठे तो उनके सर में बहुत दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ। इतना दर्द हुआ कि मतलब 4 बजे आदमी उठ रहा है। तो बोले कि अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे मेरा सर बहुत अजीब तरीके से दुख रहा है। तो पत्नी ने देखा तो लाइट वाइट जलाने लगी, तब तक वो गिर गए थे। उठाया और लेके गए, तो वहाँ के डॉक्टर्स ने मना कर दिया उनको। बोले कि आप इसको आगे लेके जाइए, इनको आगे लेके जाइए आगे। ऐसे करते करते लास्ट में उनको ब्रेन सर्जरी करना पड़ा। ब्रेन सर्जरी में मतलब डॉक्टर को पता लगा कि भाई क्लॉटिंग हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया अंदर, कुछ पता नहीं है। अभी खबर आई कि उनका देहांत हो गया। चलता फिरता आदमी, पता नहीं क्या हो रहा है। एक हमारे भक्त थे, यंग, मेरी उम्र से, मेरे को 1-2 साल बड़े होंगे। अभी की घटना है ये, 5-7 दिन पहले की। कार्डियक अरेस्ट, कुछ नहीं, आदमी अच्छा खासा भगवान की सेवा करता था, भक्त था, कार्डियक अरेस्ट, ख़त्म ऑन द स्पॉट। तो संसार में कोई भरोसा नहीं कल क्या हो जाए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं दूसरा डिफेक्ट ये है, टू बीइंग इल्यूजन्ड, मतलब भ्रम में रहना कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं तो कभी नहीं मरूंगा, मेरे पास तो अभी इतना बैंक बैलेंस हो गया है, मैं तो अभी बहुत जीऊँगा, अभी तो मुझे ये करना है, अभी तो वो करना है। अरे कोई पता नहीं है, किसी ने कितने जन्मों से हम लोग क्या क्या करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। तो इस जन्म का कोई पता नहीं है। इसीलिए मैं यही बोलता हूँ कि हर एक दिन जो हम जी रहे हैं तो बोनस समझिए कि एक दिन बोनस मिल गया। पता नहीं अंदर क्या बन रहा है, क्या चल रहा है। हम शरीर को हम योजनाएं बना रहे हैं 10 साल की, और यहाँ पता नहीं हमारे पास कितने दिन हैं, कितने घंटे हैं, कितने मिनट हैं। तो सबसे बड़ा ये कि मैं सदा सर्वदा रहूँगा, ये सबसे बड़ा भ्रम है। ये शरीर मैं हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर वहीं पे गिरा हुआ है, व्यक्ति चला गया। वो भी सोच रहे थे, अभी उनके लड़के क्या, उन्होंने विवाह रखा था, कुछ दिनों में विवाह करने वाले थे, प्लानिंग कर रहे थे, क्या हुआ, नहीं मिला करने को। और ये सबकी कहानी है, लेकिन हम भूल जाते हैं। मैंने क्या कहा, इतना आसान नहीं है। हम सुनते हुए भी नहीं सुन पाएंगे, समझते हुए भी नहीं समझ पाएंगे, देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। इसलिए भगवान को हमको प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मैं बहुत मूर्ख हूँ, मैं एकदम मूर्ख हूँ, मैं भी महामूर्ख हूँ, मैं इतना सुनता हूँ इतना, लेकिन मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रहा, देख क्यों नहीं पा रहा हूँ। जो व्यक्ति देख पाता है वो कभी मृत्यु को नहीं भूलता है, क्योंकि मृत्यु को जो व्यक्ति नहीं भूलता है उसको पता है वो आसानी से शरीर छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि तैयारी कर रहा है, और मृत्यु किसी भी क्षण आएगी। परीक्षित महाराज को तो पता था 7 दिन 7 रात में आएगी, हमें तो पता ही नहीं कब आएगी, अगला क्षण भी हो सकता है। पता नहीं क्या बन रहा है अंदर, अचानक से हार्ट अटैक, हार्ट के पूरे ये हो गया, ब्रेन में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। एक और घटना बताता हूँ। अभी रिसेंटली एक व्यक्ति थे, अच्छे हट्टे कट्टे, सब 15 लाख की गाड़ी ली, अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्रेन हेमरेज हो गया। 3 महीना हो गया, डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, कैसे कैसे उनको ऑपरेशन करके किसी प्राइवेट आईसीयू में पड़े हुए हैं, केवल सांस ले रहे हैं। और सांस ले रहे हैं तो घर पे लेके आ गए। फिर बोला कि चलो कितने दिन आईसीयू में रखेंगे, 1 महीने से घर पे पड़े हैं। तो घर वालों ने देखा पीछे लेटे लेटे उनको छेद पड़ गए। बेचारे ये भी नहीं बता सके कि मुझे छेद, मतलब पता ही नहीं है। ब्रेन डेड क्या होता है, व्यक्ति सिर्फ जिंदा रखा है बस। अब सोचिए, व्यक्ति बता भी नहीं पा रहा है, उसको फील भी नहीं हो रहा है कि मेरे पीठ में छेद हो गए 1 महीने से, मतलब गल गया शरीर। सोचिए, और इसका सब वर्णन है शास्त्रों में। मूर्छित विमृत्यु किसको प्राप्त होती है ना, है? मूर्छित मृत्यु में कौन व्यक्ति, मतलब सब कर्मों का लेखा जोखा है। गरुड़ पुराण में पढ़िए, मार्कंडे पुराण में पढ़िए, सब बताया गया है कि किस प्रकार व्यक्ति को कर्मों का भोगना ही पड़ता है। और ये सब बताया गया है किसको ये रोग होता है, कौन चिड़िया बनता है, कौन काली चिड़िया, कौन पीली चिड़िया, कौन नीली चिड़िया, कौन लाल चिड़िया, इतनी डिटेल में मनुस्मृति में बताया गया है।
कौन सा पाप करने से, और उसको आप अगर पढ़ लेंगे ना तो आपको लगेगा यार मैं तो पाप ही कर रहा हूँ सुबह से शाम तक। आप समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि पाप हम क्या समझते हैं, मोटा मोटा पाप, मांस खा लिया नहीं, ये तो महापाप कहा गया है इनको। ये जो हम छोड़े हैं असली पाप, अतिथि का स्वागत ना करना, गुरु की निंदा करना, गुरु का अपमान करना, माता पिता को कठोर शब्द कहना, है ना। अरे एक मैं अभी कथा पढ़ रहा था मार्कंडे पुराण में, ऐसे ऐसे नरक हैं, मतलब तो हम तो सोचेंगे हम तो नरक की कैसे जाएंगे, लेकिन उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भक्तों के लिए, जो भक्त नहीं है उसके लिए बहुत सारे नियम हैं, जो भक्त नहीं है। लेकिन भक्तों के लिए जो मोटा मोटा है ना, क्योंकि भक्त जो है अच्छे से जो जप करता है वो कोमल हृदय का अपने आप हो जाता है। तो हमको किसी के हृदय को भी नहीं दुखाना है, इतना सतर्क रहना चाहिए। तो अगर आप वो पढ़ेंगे ना आपको टेंशन हो जाएगा, यार मैं तो पितरों का भी कुछ नहीं करता हूँ, ये नहीं करता हूँ, पितृकोप निकले हैं, सबको हो, पता किसी को नहीं है। लेकिन भगवान का भक्ति अच्छे से करेंगे तो जड़ में पानी डाल देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या क्या ठीक करेंगे? तो सबसे बड़ा इल्यूज़न ये है कि भाई मैं सदा सर्वदा जीऊँगा। मैं बोला ना, अभी गाड़ी लिया बेचारे 1 महीना पहले, 15 मतलब जब उनको हुआ अटैक, 15 लाख का गाड़ी लिया, चलाएंगे, रिटायर हुए, डिफेंस में थे, चलाने भी नहीं मिला, गाड़ी पड़ा, कितना दुख लगता होगा घर वालों को। एक दृष्टि से हम देखें, लेकिन भाई क्या करेंगे, सब कर्मों का लेखा जोखा है। एक आदमी बेड पे पड़ा है, बुढ़ा, वो मर ही नहीं रहा है, लोग सोच रहे हैं यार आज नहीं जाए कल जाए, बेचारा कष्ट से मुक्त, वो नहीं मरेगा, बुढ़े तो मर ही नहीं रहे मतलब इसका मतलब नहीं बुढ़े लोग ऐसा सोच रहे हैं प्रभु जी आप ऐसा नहीं, नहीं देखो आप बहुत कम न्यूज़ आता है, अरे वो चला गया ना, बुढ़े जी रहे हैं अपना आराम से, जवान लोग चले जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा अकाल मृत्यु होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसा वर्णन आया है, भगवान रामचंद्र के राज्य में एक व्यक्ति आया भगवान के पास, रामचंद्र को बोला, रात को खटखटाया, घंटा बजाया, रामचंद्र बाहर आए, क्या हुआ, भगवान रामचंद्र, आप रामचंद्र हैं, आपका राम राज्य है, फिर भी आपके राज्य में पाप हो रहा है। बोला कैसे? मेरा पुत्र मेरे से पहले कैसे मर गया? और ये ज़्यादा पहले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आज से 50-60 साल पहले जाइए, कोई जवान मरता नहीं था, बहुत रेयर केयर चांस में कुछ हुआ तो पिता से पहले पुत्र कभी नहीं जाता था, और सब टेक इट फॉर ग्रांटेड लेके चलते थे। बोले यार हम तो अभी जवान हैं, और नहीं भी मरते थे, ऐसा मतलब रिलैक्स रहते थे। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है कोई पता नहीं है, बच्चों को हार्ट अटैक आ जा रहा है स्कूल में, खान पान ऐसा हो गया हमारा, हम क्या खा रहे हैं हमको वही पता नहीं है, क्या मिलावट खा रहे हैं, दूध के नाम पे हम क्या जहर पी रहे हैं, हम कीटनाशक खा रहे हैं पता नहीं, क्योंकि सब तो खाद है, सब ये है। हम तो बोल रहे हैं भाई हम पनीर खा रहे हैं, पता नहीं वो किसका यूरिया का बना दिया है, ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है, पहले ऐसे नहीं होता था। तो ये हमारी देखी हुई बात है, व्यक्ति निश्चिंत रहते थे, मृत्यु इतनी आसानी से नहीं आती थी। कोई गाँव में दूर दूर मर जाता था तो बहुत शोक मनाते थे, वो बुढ़ा मर गया बेचारा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तब भी इतना दुख मनाते थे। आज तो पता ही नहीं है क्या हो गया, वो गया बोला अभी तो मिला था, हार्ट अटैक हो गया, 2 मिनट बाद ख़त्म हो गया। तो ये कलयुग जिस प्रकार आगे बढ़ता जाएगा ये बहुत डेडली होता जाएगा, क्योंकि कर्म, ये हम सबके कर्म है, हम बोल नहीं सकते हैं, सबके कर्म है, तभी तो हम यहाँ पे पड़े हुए हैं ना। ये शरीर हमने लिया है तो कैद खाने का ड्रेस पहना, इसका मतलब क्या है? हम बोल नहीं सकते कि प्रभु हम तो बहुत महान हैं, है ना, बोल सकते हैं क्या? नहीं, सब कर्मों का वो लेखा जोखा है, भुगतना पड़ेगा। हाँ, चुपचाप भुगत लो, भगवान का भजन में मन लगाओ, ये मत सोचो प्रभु क्यों आ रहा है, भगवान 90% काट के दे रहे हैं, 10% में निपटा रहे हैं हमको, है ना, कि चलो भजन कर रहा है। सुधरना सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि प्रभु देखिए, एक होता है प्रायश्चित, चलो कोई पूजा कर ली, चलो ठीक है, लेकिन भगवान ज़्यादा प्रसन्न, उससे 10% फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप बोलते हैं प्रभु मैं प्रायश्चित भी करूँगा, लेकिन मैं अभी ये कर्म कभी ऐसा नहीं करूँगा जिससे मुझे फिर से शरीर लेना पड़े, और जिससे मुझे आपसे अभी मैं बिछड़ना नहीं चाहता, तो भगवान उस पर बहुत कृपा करते हैं। हम तो 10% में धराशायी हैं, हमारा शरीर क्या करेगा, थोड़ा सा खा लेते हैं तो अपचन हो जाता है, भूख सहन नहीं होती, कोई व्रत कर नहीं सकते, एकादशी का भी व्रत नहीं कर पाते हैं, कुछ खाने को चाहिए, निर्जला भी नहीं कर सकते हैं, है ना, कुछ नहीं कर सकते, हमारे में कोई सामर्थ्य नहीं है। तो इस शरीर को जितना अपना मानेंगे उतना क्या होगा, उतना कष्ट देगा। इसको शरीर को जितना खिलाएंगे पिलाएंगे, जितना आराम पसंद बनाएंगे उतना कष्ट देगा, पक्की बात है, पक्की बात है कि नहीं है। पहले के लोग तपाते थे, शरीर को लगाते थे, जैसी आदत डालोगे वैसी आदत पड़ जाएगी। तो दूसरा मिस्टेक क्या है, मतलब दूसरा डिफेक्ट क्या है, भ्रमित हो जाना, ये समझना कि मैं ये शरीर हूँ, मेरा ये रंग है, मेरा ये नाम है,
मेरा ये नेशनैलिटी है, मेरा ये राज्य है, मेरी ये भाषा है, मेरे ये लोग हैं, और उसमें अपनी आइडेंटिटी समझना, ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये भी व्यक्ति सत्य नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें भी हम देखते हैं पार्शलिटी हो जाता है, होता ही है ना। तो भक्तों में भी कभी कभी हम लोग, ये गुजराती भक्त, ये मराठी भक्त, अरे भक्त तो भक्त होता है, शरीर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, अच्छी बात है जब तक हम शारीरिक स्तर में हैं। लेकिन जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठेंगे तो आत्मा के स्तर पे जब हम सबको देखेंगे तो सब भगवान के बच्चे हैं, सब भगवान के भक्त हैं। तो भेदभाव कुछ है ही नहीं, लेकिन वो दृष्टि प्राप्त करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती हमको प्रयास करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद फिर आदत हो जाएगा, होता है ना ऐसा। कुछ भी हम काम करते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा कॉन्शियसली काम करना पड़ता है, बाद में फिर वो फ्लो में आ जाता है। तो इसलिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं हमको देखना पड़ेगा। अब हमें भी कष्ट होता तो हमको सोचना चाहिए, देखो मेरे दांत में दर्द हो रहा है ना, मैं शरीर तो हूँ नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, ये शरीर मुझे मिला हुआ है। गाड़ी पंचर हुई है तो अफेक्ट तो मैं भी होऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी से अटैच हूँ, गाड़ी को चला के लेके जाना, तो ठीक तो कराना है, लेकिन ये शरीर को मैं ठीक करा रहा हूँ ताकि मैं भगवान की सेवा कर सकूँ। तो शरीर का भी ध्यान रखना है, लेकिन अपने को विलग मान लेना है, शरीर से मानने की कोशिश करिए। इस शरीर को ऐसा देखिए कि मैं तो यात्री हूँ अंदर, ये यंत्र है जो चला रहा है, यात्री अंदर बैठ के। ये शरीर मेरा है, हाथ मेरा है, इसको मैं कैसे भगवान की सेवा में लगाऊं? मैं इससे अलग हूँ। आत्मा के बार बार में उसको पढ़िए, बार बार सुनिए, बार बार रियलाइज़ करने की कोशिश करिए कि ये तो एक यात्रा चल रही है मेरी। अब मेरे इतने साल हो चुके हैं, इतने साल थोड़े और बाकी हैं, पता नहीं कितने साल बाकी हैं, तो मेरी यात्रा है। इसलिए बोलते हैं ना, यात्रा, रथ यात्रा जो भगवान की तरफ लेके जाए। तो इसीलिए भगवान से शरीर यात्रा पिचते, तीसरे अध्याय भगवान बोलते हैं शरीर की यात्रा चल रही है, ये किस कहाँ पे लेके जाएगी हमको? भगवान श्री कृष्ण के चरणों तक जब तक नहीं पहुँच जाते हैं, थोड़ा थोड़ा खिसकने का प्रयास करेंगे, थोड़ा रेंगने का, इस जन्म में थोड़ा और रेंगेंगे, अगले जन्म में और, लेकिन फैसिलिटीज़ मिलती जाएंगी। जितना भक्ति तीव्र होगा शायद इस जन्म में भी जा सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, कोई भी जा सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एनी वन कैन डू, जैसे बोलते हैं ना एनी वन कैन डांस, है ना। सो एनी वन कैन बिकम डिवोटी, प्रभुपाद जी बोलते हैं। कोई भी प्रोसेस, मैं हर बार बोलता हूँ, जादू व्यक्ति में नहीं है, जादू प्रोसेस में है। कोई भी चीज़ का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से अटैच होना है। हमको ये भी नहीं सोचना है कि प्रभु हमको, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस। चैंटिंग, जैसे ABCD हमने पिछली बार बोली थी, एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट, 4 चीज़ जो व्यक्ति करता है, इस पर फोकस करता है, इनमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, वो डेफिनेटली भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो जाएगा। हाँ, स्टिल इट इज़ अप टू कृष्णा, लेकिन प्रोसेस से जुड़िए, रिजल्ट से मत जुड़िए। कोई भी चीज़ का प्रोसेस फॉलो करिए, प्रोसेस को एंजॉय करिए। कैसे कोई म्यूजिशियन होता है ना, वैसा नहीं कि मैंने एक एल्बम निकाल दी बस ख़त्म, नहीं, वो हिट हो गई। प्रोसेस से जुड़ेगा तो क्या होगा? प्रोसेस को एंजॉय करेगा, रिजल्ट आए ना आए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जस्ट अटैच टू योर ड्यूटीज़। प्रभु जी मेरा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, प्रभु जी मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, नहीं, यू एंजॉय द प्रोसेस, यू जस्ट कीप ऑन डूइंग द प्रोसेस। बहुत से लोग 50% लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, 20% थोड़ा और प्रयास करते हैं, वो भी बाहर। 95% लोग जो हैं थोड़े समय के बाद में चीज़ छोड़ देते हैं। जो 5% टिके रहते हैं, देखना वही कामयाब होते हैं। तो ड्यूटी, इसलिए कृष्ण के अर्जुन को क्या बोला? डू योर ड्यूटीज़। अर्जुन, युद्ध तो करना पड़ेगा। तुम आज युद्ध छोड़ोगे, तुम अपनी लाइन से भटक गए, कल जंगल जाओगे, जंगल में कुछ होगा, फिर जंगल छोड़ोगे, फिर अपनी लाइन से फिर भटकोगे। एक बार जो भटका वो हमेशा भटकता रहेगा। बट इट इज़ योर ड्यूटी, यू आर ए क्षत्रिय, इट इज़ योर ड्यूटी, सो परफॉर्म योर ड्यूटीज़। इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारी ड्यूटी है। हम जॉब करते हैं, कोई पढ़ाई करता है, कोई गृहस्थी में है, कोई कुछ है, तो हमको ड्यूटीज़ तो करनी है, लेकिन डोंट अटैच टू द रिजल्ट्स, जस्ट अटैच टू द प्रोसेस। इसी प्रकार भक्ति में भी बस मुझे सुबह उठना है, मेरा मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे माला करनी है। मन को इन्वॉल्व ही नहीं करना है, मन का कोई रोल ही नहीं है। प्रभु जी मन नहीं किया, कल करूँगा। सबसे बड़ा भ्रम पता क्या है? कल करूँगा, कल ना मैं सब परफेक्ट कर लूँगा। आज तो क्या हो ना, थोड़ा सा ना 10 मिनट मैंने उसके साथ ख़राब कर दिया, इसलिए मेरा कल देखना, वो कल कभी नहीं आएगा। डू इट नाउ, गिव योर बेस्ट। जिस भी सिचुएशन में आप हो वो परफेक्ट है आपके लिए। किसी का विवाह हुआ है, नहीं हुआ है, बच्चे हैं, नहीं हैं, पैसा है, नहीं है, जॉब है, नहीं है, ये चीज़ें नहीं रोक सकते आपको। जिस भी स्थिति में गजेंद्र मोक्ष जो थे, भगवान उन्होंने पुकारा कब? लास्ट में पुकारा, लेकिन जब वो फंसे हुए थे तब भगवान ने ऐसे नहीं सोचा, नहीं, भगवान आ गए। तो उसी प्रकार जो भी बेस्ट सिचुएशन हमारे लिए है, जिसमें भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं, वो बेस्ट सिचुएशन है। वेट नहीं करना चाहिए, पहले मैं थोड़ा अमीर बन जाऊं, पहले शादी कर लूँ। डेफिनेटली फैसिलिटीज़ तो होगा, अगर हम जिंदा रहेंगे तो डेफिनेटली उसके तो प्रयास करना ही है।
मैंने बोला ना, प्रोसेस करेंगे तो अपने आप होगा ही। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है मेहनत करके, प्रभु जी सैलरी तो मिलेगी ना, अरे तुम रोज़ जा रहे हो मेहनत करके, दिल लगा के कर रहे हो, तो वो तो एक बाई प्रोडक्ट है सैलरी आना। अब सोचता ही रहे प्रभु जी सैलरी तो मिलेगी ना मेरे को, तो नहीं होगा। इसी प्रकार हम प्रोसेस से जुड़े रहेंगे, एसोसिएशन करते रहेंगे, अच्छे भक्तों का संग। अच्छा, अच्छे भक्तों का संग क्यों करना है? भले आप भक्ति भी कर रहे हैं, लेकिन आप कुसंग का संग करने लग पड़े, मान ली कुसंग का अर्थ है कि भक्ति में इतना सीरियस नहीं है व्यक्ति, तो आपकी प्रगति को, क्वालिटी को वो बढ़ने नहीं देगा, वहीं पर रखेगा, आपको भी इच्छा नहीं होगी। लेकिन जब आप अपने से समृद्ध भक्तों के साथ संग करते हैं तो आपको लगता है नहीं यार, मुझे भी इस प्रकार का कन्विक्शन चाहिए, मुझे भी हरिनाम में रुचि चाहिए, मुझे भी इनका कन्विक्शन देख के मुझे भी कन्विक्शन आता है, तो आप क्वालिटी को बढ़ाते हो। काफ़ी साल तो आपको इसमें लग जाते हैं थोड़ा प्रोसेस को समझने में। जैसे कि विद्यार्थी जो है संगीत सीखने जाए, प्रभु जी मैं संगीत सीखता हूँ, सीखना नहीं होता, जब वो सीख के पूरा उसमें उसका माइंड बॉडी पूरा ट्रेंड हो जाता है ना, तब उसका रस लेने लगता है वो। क्यों? क्योंकि एफर्टलेस चल रहा है, तब अपने माइंड को लगा पाए। अभी तो एफर्ट लगाना पड़ रहा है, कौन सा बटन कहाँ पे है, क्या है। एन्जॉय आप प्रोसेस को कब कर पाओगे? जब आप मास्टर हो जाओगे उसमें, तब आप प्रोसेस में से रस निकाल पाओगे। अभी हमारा तो इंद्रियों के साथ लड़ने में ही टाइम चला जाता है, फिर माला करने में, माला के स्ट्रगल में, घर गृहस्थी को जमाने में, इसमें। तो अभी तो हम स्ट्रगलिंग डिवोटीज़ हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि स्टार्टिंग वही है। इसलिए कृष्णा ने क्या कहा अर्जुन को? डू योर ड्यूटीज़। तो शरीर को चलाना है, शरीर भ्रमित नहीं होना है हमको, लेकिन ये भ्रमित हो जाना कि शरीर मैं हूँ, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो दूसरा डिफेक्ट भी हमने देखा था। आज हम तीसरा डिफेक्ट देखेंगे, है ना। मेरे साथ पढ़ेंगे, जो हिंदी में पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कहाँ से पढ़ना है। मैं यहाँ से पढ़ूंगा और फिर हम समझने का प्रयास करेंगे। द थर्ड डिफेक्ट इज द चीटिंग प्रोपेंसिटी। Everyone has the propensity to cheat others. Although a person is fool number one, he poses himself as very intelligent. Although it is already pointed out that he is in illusion and makes mistakes, he will theorize. I think this is this, but he doesn't even know his own position. He writes books of philosophy. Although he is defective, this is his disease. This is cheating. है ना। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? चीटिंग, सबको चीट करने की आदत है। आप बोलेंगे कैसे? कोई कितना भी बड़ा मूर्ख हो, लेकिन अपने आप को क्या बताएगा? ऐसा पोज करेगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, है ना। तो इसको तीसरे डिफेक्ट को कहा जाता है विप्रलिप्सा, संस्कृत में, है ना। जीव गोस्वामी इसकी टर्म्स देते हैं, विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा का अर्थ होता है हर व्यक्ति एक दूसरे को चीट कर रहा है। चीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि किस तरह से चीट कर रहा है? बॉस चीट कर रहा है अपने एम्प्लॉइज़ को, उसको आता कुछ नहीं है, लेकिन अपने सेंटर वालों को चीट करता है। क्या बोलता है? हाँ ये करो, उसको बेचारे को कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन नीचे वालों से काम करवा के ले रहा है वो, और ऐसा पोज कर रहा है कि ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आई एम द लीडर, है ना। नेता पोज कर रहे हैं कि देखो हम तुम्हारे देश को चला, लेकिन सब अपने अपनी जेबों भरने में लगे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ होने के बावजूद भी रोड जो है टूटे हुए हैं, आज भी लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। एक आदेश की देर है, लेकिन फिर अगली बार मुद्दा क्या रहेगा? अगर सब कुछ सॉल्व कर देंगे तो अगली बार जीतेंगे कैसे? अगर सब कुछ परफेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? 1 मिनट का काम है, सबको सब चीज़ पता है, न्याय व्यवस्था, है ना, जस्टिस प्रोसेस हो गया, या फिर क्या बोलते हैं उसको, कानून व्यवस्था, सबको सब पता है कहाँ पे कमी है, लेकिन फिर भी परवाह नहीं मारते। क्यों? क्योंकि सब अपनी ड्यूटीज़ को सही से निभा नहीं रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पे चीटिंग प्रोपेंसिटी, हर व्यक्ति चीट कर रहा है ना। हम जो टीचर रहता है बड़ा, अपने आप को पोज करेगा मैं बहुत विद्वान हूँ, लेकिन उसको खुद सम्स नहीं आते हैं, खुद इधर उधर करते हैं, है ना, चीट करते हैं। और लोग बोलते हैं प्रभु जी स्कैम्स हो रहे हैं, तो सारे स्कैम्स बंद क्यों नहीं हो जाते हैं? क्योंकि हमेशा कुछ लोग बेवकूफ़ रहेंगे जो उसका शिकार होंगे, वो लोग भी जानते हैं, इसलिए रोज़ फ़ोन करते हैं, वो तो बकरा फंसेगा ही फंसेगा। तो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं दिस प्लेस इज़ अ प्लेस ऑफ चीटर्स एंड चीटेड। 2 ही प्रकार के लोग हैं यहाँ पे, एक जो चीट करते हैं और दूसरे जो चीट होते हैं। जो चीट होते हैं या तो सुधर गए, या फिर क्रूर हृदय होके वो भी चीट करते हैं अदर्स को। ये साइकिल चलता है पूरा, ये चेन आगे से आगे चलती है, चीटर्स एंड चीटेड। तो हम सबको चीट करते हैं। एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति आया, तो वो कुछ साइंटिस्ट था। प्रभुपाद बोले व्हाट डू यू डू, तो क्या करते हो? बोला आई एम ए टीचर। प्रभुपाद जी बोले यू आर ए टीचर और ए चीटर, है ना। तो बोला कि अरे स्वामी जी ऐसा कैसे बोल दिया। एक बार प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति आया, आपने देखा पुरातत्व विभाग वाले होते हैं, पुरातत्व क्या करते हैं वो क्या करते हैं,
बहुत खुदाई करते हैं, खुदाई में से फिर टूटे मटके निकालेंगे, है ना, फिर टूटी हड्डियाँ निकालेंगे। एक तो रिसर्च पूरा डायनासोर पे चल रहा है, हड्डियाँ जोड़ जोड़ के पूंछ बना देंगे, फिर बोलेंगे अभी करोड़ों डॉलर्स और चाहिए सरकार को। क्यों? ये स्कैम है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। क्योंकि क्या है, इसका भी बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। ये चंद्र पे जो लैंडिंग हुआ था ना अमेरिका में, तो उसमें वो बहुत सारी वीडियोज़ हैं उस पर। तो वो एक अंदर ही एक लैब में बना लिए थे। प्रभुपाद जी बोलते हैं वो क्यों बनाते हैं पता है? अब इतना डॉलर सरकार का फूक डाला तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना गवर्नमेंट को, फंडिंग चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बोले फिर हाँ बस हमने खोज कर लिया, वहाँ से हम ना 4 रॉक्स ले आए हैं, उसमें खोज करेंगे 10 साल तक फंडिंग आती रहेगी। तो ये सब फंडिंग कराने के तरीके थे, चीटिंग है ये, है ना। प्रपोजल करोड़ों अरबों डॉलर फूक के गए तो क्या लाए? एक पत्थर उठा के ले आए, थोड़ी मिट्टी ले आए, बोले कि इस पर रिसर्च करेंगे, वहाँ पे जीवन हो सकता है, अगले 50 साल में हम वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। अरे ज़मीन पे तो बोला रह नहीं पा रहे हो ढंग से, चंद्रमा पे जाके क्या कर लोगे? वहाँ पे प्लॉट लेने का सोच रहे हैं लोग यहाँ पे तो प्लॉट लिए नहीं जा रहा। तो यह है चीटर्स एंड चीटेड। चीट हो, लोग भी तैयार हैं चीट होने के लिए। मैंने पिछली बार एग्जाम्पल भी दिया था वॉल्ट डिज्नी का। वॉल्ट डिज्नी जो था वो बहुत पैसे वाला हो गया बाद में, है ना। ऐसा पेंटिंग करता था, वो ड्राइंग करता था, हमारे हिमेश प्रभु जैसा। तो हिमेश प्रभु बहुत बड़े आदमी बनेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, ये लेक्चर याद रखना। तो वॉल्ट डिज्नी पहले बहुत रिजेक्ट हुआ, बाद में बहुत फेमस हो गया। लेकिन हिमेश प्रभु तो भक्त हैं, हमारे स्थित प्रज्ञ, है ना, वो तो भक्त हैं, वो तो भगवान का भजन करेंगे और भगवान के लिए ही जीवन देंगे। लेकिन वॉल्ट डिज्नी का ऐसा नहीं था। तो वॉल्ट डिज्नी के पास में ना एक बड़ा साइंटिस्ट आया, तो साइंटिस्ट बोलता है कि हमको फंडिंग करो। बोले क्यों? इतने डॉलर्स चाहिए हमको, इतने करोड़ों डॉलर्स चाहिए। बोले क्यों? बोले हम ऐसी एक मशीन बना रहे हैं जिसमें आदमी को डालेंगे और वो आदमी जिंदा हो जाएगा। बोले अच्छा ऐसा? बोले कितना फंडिंग चाहिए? इतना। तो बोले मेरा क्या होगा? बोले जब तक तो बना देंगे, नहीं बनेगी ना आपको एक मशीन में रख देंगे, और फिर क्या करेंगे, जब वो सक्सेसफुल होगा फिर से जिंदा कर देंगे। वॉल्ट डिज्नी ने बहुत सारा स्पॉन्सर किया उसको। बाद में वॉल्ट डिज्नी मर गया, उसने रखा, बाद में साइंटिस्ट भी मर गया, अब पता नहीं उनका क्या हुआ। तो इस संसार में कोई नहीं बचेगा। चीटर्स एंड चीटेड। फंडिंग हो रही है, बहुत सारी रिसर्च आती है, बहुत सारा डाटा आता है, क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत सारे डिपार्टमेंट तो ऐसे काम कर रहे हैं फोकट का ही। तो पूरा तत्व वाला आया प्रभुपाद जी के पास में, आर्कियोलॉजिस्ट। प्रभुपाद जी पूछे व्हाट डू यू डू? आई स्टडी प्रिमिटिव पीपल। प्रिमिटिव मतलब जो होके गए हैं, जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा वड़प्पा वाले। प्रभुपाद जी बोले व्हाई यू आर स्टडिंग द एक्सटिंक्ट पीपल, जो हैं ही नहीं, उन पर स्टडी करके क्या करोगे? व्हाई डोंट यू स्टडी द एडवांस्ड पीपल? बोलता नहीं ये मेरा काम है। प्रभुपाद बोले ये क्या काम है? हड्डियाँ जोड़ो, हड्डियाँ तोड़ो, इधर से बकरे की हड्डी निकाली, उधर से, और वो बनाते भी हैं, पता है, डायनासोर का पूंछ तक बना लिया उन्होंने। वो बोल रहे कि हम खोज में हैं, पूरा डायनासोर। अरे उसको निकाल भी लोगे तो क्या करोगे? अब जो चीज़ है ही नहीं उस पर क्या करना है? तो ऐसे फालतू के डिपार्टमेंट भी हैं, है ना, ऐसे डिपार्टमेंट। अब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, आप सोचेंगे यार इसकी ज़रूरत क्या है? चलो ठीक है, कोई नगरी वगैरह मिल गए हो तो ठीक है। डायनासोर की खोज करके जो करोड़ों साल पहले हो गए, खुद बोलते हैं। फिर बोलते हैं एक नई थ्योरी रोज़ न्यूज़ में आती है, शायद ऐसा हुआ होगा, एक आग का गोला आया होगा, सारे डायनासोर ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद में एक छिपकली उत्पन्न हुई होगी। इस प्रकार होता है ना, डिस्कवरी वगैरह में ऐसे दिखाया जाता है एक ब्रह्मांड। मतलब तुम क्या तुम्हारे चाचा जी बैठे थे उधर क्या कैमरा लेके देखने के लिए कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ये सब क्या है? आई थिंक, परहैप्स, मे बी। ये प्रभुपाद जी बोलते सब बकवास है। प्रभुपाद जी उनको बोलते थे रास्कल्स। रास्कल्स मतलब बदमाश लोग हैं ये लोग बोलते हैं और लोगों को और भ्रमित करते, क्योंकि आम जनता जो है भोली भाली है। 90% पीपल आर सिंपल इनोसेंट पीपल। प्रभुपाद जी बोलते हैं उनको सिर्फ आप कृष्ण कथा, रामायण, महाभारत सुनाइए, वो भक्त बन जाएंगे, वो आपसे प्रश्न भी नहीं पूछेंगे। ओके, लेकिन ये जो 10% जो लोग भ्रष्ट हैं, ये उनके दिमाग में ऐसी खेती डालते हैं कि उनको नरकगामी करते हैं। है ऐसा ही होता है ना। आम जनता के पास कहाँ समय है बेचारा पॉलिटिक्स समझने को। लोगों को ये भी पता नहीं लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, फिर भी बैठ के चौपाल पे इधर उधर का बात करते हैं। MP MLA भी पता नहीं होता, फिर भी अरे वो तो ऐसा कर दिए। अच्छा, फिर 2 घंटा टाइम बर्बाद करेंगे, फिर बोलेंगे जाने दो ना, हमको क्या है? पर जनता का हालत ऐसा है। तो क्या है, वो न्यूज़ में इधर उधर सब दिखाते हैं भगवान, लेकिन कोई भगवान के बारे में चर्चा नहीं कर रहा, जो असली प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्राइम बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया। अरे सबको पढ़ाओ ईश्वरोपनिषद, सबको पढ़ाओ कर्म की थ्योरी कि भाई भुगतनी पड़ेगी, इसके साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हमारे साथ भी हो रहा है, तो लोग देखेंगे। 90% पीपल आर इनोसेंट, प्रभुपाद जी बोलते हैं। उन तक हमको पहुंचना है, इनोसेंट पीपल तक।
डोंट थिंक कि भाई सारा संसार ये, और करप्ट करने वाले थोड़े से, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो प्रभुपाद जी बोले इसलिए वेद शास्त्र पढ़ने चाहिए। चीटर्स एंड चीटेड, जो चीट करते हैं उनसे हमको बचाना है, लोगों को चीट होने से, इसलिए हमको सही तरीके से उसको बताना पड़ेगा। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, मैंने बोला जस्ट अटैच टू द प्रोसेस। भगवान अर्जुन को भी एक ही चीज़ बोले, कुछ फैंसी चीज़ करना ही नहीं है, जस्ट अटैच टू द प्रोसेस। एक राजा है, राजा के पुत्र को राजा बनना है, क्या करना है? बस जिंदा रहना है, यही है ना। राजा के पुत्र को राजा बनना है तो क्या करना है? बस जिंदा रहना है, एक दिन राजा अपने आप उसको राजा बना देगा। तो उसी प्रकार हमको भगवत धाम जाना, कुछ नहीं करना है, बस भक्ति में जिंदा रहना है। प्रभु जी जिंदा कैसे रहेंगे? बस माला करते रहो। प्रभु जी इंद्रियां बहुत भागती है, भागने दो, उनका काम है, उनको, तुम अपना माला करते रहो। और क्या प्रभु जी? सुधार करने की कोशिश करते रहो। और क्या प्रभु जी? डिप्रेशन में नहीं जाना है, बस जिंदा रहना है, भक्ति में टिके रहना है, पकड़ के रखना है, भले ही इतना बाल के समान पकड़ के रखो, लेकिन जिंदा रहो। जिंदा रहेंगे तो हरे भरे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। तो बस ये भक्ति सिंपल सी है, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस। शिला प्रभुपाद बोलते हैं तो चीटर्स एंड चीटेड। तो हमको चीट नहीं होना है, हमको खुद शास्त्र, इसलिए प्रभुपाद क्यों रात दिन शास्त्र लिखते थे? प्रभुपाद को पता था एक समय ऐसा आएगा मैं नहीं रहूँगा, लोग भी आगे प्रोजेक्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, मुझ तक लोग कैसे पहुँचेंगे कि मेरा गोल क्या था। इसलिए प्रभुपाद बोले कुछ भी हो जाए, इस्कॉन, यहाँ तक प्रभुपाद बोले थे मंदिर भी बंद हो जाए लेकिन बीबीटी कभी बंद मत होने देना, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। इसलिए ट्रस्ट ही अलग बनाया प्रभुपाद ने। क्यों बनाया? मंदिर का पैसा, बीबीटी तुमको पैसा नहीं देगा, बुक्स का पैसा बुक्स में जाएगा, एक भी पैसा नहीं इधर उधर जाना चाहिए। क्यों? बीबीटी का अलग है। क्यों? बुक्स छपती रहेंगी तो मूवमेंट चलती रहेगी। प्रभुपाद वॉज नेवर कि भाई हाँ मंदिर में कुछ भी करो, नहीं। प्रभुपाद वॉज वेरी कंसर्न अबाउट द, अभी मैं पढ़ रहा था ईरान का, प्रभुपाद जी 1976 में ईरान में थे, तो वहाँ पे कुछ भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी हम सोच रहे हैं कि ज़मीन लेने का। प्रभुपाद ने नहीं, हमारा मूवमेंट चलना चाहिए, फिलॉसफी चलनी चाहिए। फिलॉसफी से हमको किसी को कुछ, मंदिर होगा बंद हो जाएगा, सरकारें आएंगी, फेवरेबल आएंगी, अनफेवरेबल आएंगी, तोड़ देंगी, मंदिर टूट सकता है, फिलॉसफी नहीं टूट सकती। कम्युनिज्म की फिलॉसफी रूस से निकल के कहाँ आ गई? इंडिया में आ गई। इतना पाँव गड़ा लिया कि आज बहुत मुश्किल है। तो फिलॉसफी चलती रहती है। तो प्रभुपाद जी क्या बोले? रीड माई बुक्स। प्रभुपाद को 2 चिंताएँ थी, ऐसा कहा जाता है। प्रभुपाद बोले मुझे 2 चिंता है, पहली तो मैं जो विग्रह स्थापित करके जा रहा हूँ ये लोग उनको सेवा करेंगे भी ढंग से कि नहीं करेंगे, और दूसरा मेरी बुक्स कोई पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। मैं जो इतनी बुक्स रात दिन, अभी पढ़ रहा था ईरान में, प्रभुपाद जी रात को सोए 12 बजे 2 बजे उठ गए, बुक्स लिख रहे हैं। इतना सोता है कोई? हम तो भाई बोलते 6 घंटा सो भाई, प्रभुपाद जी सिर्फ 2-1.5 घंटा रात दिन बुक्स लिखते थे। क्यों? लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे। आज मैं जो इतना बोल पा रहा हूँ प्रभुपाद की पुस्तकों से बोलता हूँ। प्रभुपाद की पुस्तकों से जो व्यक्ति जुड़ता है वो बच जाता है। क्यों? क्योंकि शुद्ध भक्त की इच्छा हम पूरी कर रहे हैं। समझने के लिए नहीं कहा, पढ़ने के लिए कहा है। तो हम प्रभुपाद की पुस्तकों को रोज़ भरे 2 मिनट पढ़ेंगे, 3 मिनट, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, ऊपर से देखेंगे नहीं पढ़ रहा है। मैंने जो मेहनत की है, भगवान भी बोलेंगे मेरे भक्त ने, जो शुद्ध भक्त ने जो मेहनत की है, ये उसकी सेवा कर रहा है। ग्रंथ को पढ़ना भी एक सेवा है, एक सेवा नहीं, बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। क्योंकि चेंज पहले यहाँ होगा फिर संसार में होगा। आज लोग जो है बाहर चेंज करना चाहते हैं, बाद में अंदर करेंगे। पहले बाहर मंदिर बना देंगे, फिर लड़ेंगे झगड़ेंगे। अंदर तो मंदिर बना नहीं है, पहले अंदर बनेगा, अंदर परिवर्तन होगा, बाहर तो अपना फैल जाएगा। जो यहाँ बनता है, ताजमहल पहले कहाँ बना था? बाहर बनाया क्या? नहीं, पहले यहाँ बना फिर बना ना। तो पहले भक्त हमको यहाँ बनना है, और हम जिसको मिलेंगे वो अपने आप हमसे प्रभावित होकर भक्त बनेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है किताबों का अध्ययन करना, श्रील प्रभुपाद जी की। तो ये ज्ञान कहाँ से आएगा? अभी तक हमने इतनी चर्चा की, सिलेबस चल रहा है ना, अभी तक हमने जाना भाई हमने डिफेक्ट्स हैं यार, नहीं तो हम तो अपने को हमसे बढ़कर कौन समझ रहे थे। 3 डिफेक्ट हो गए। पहला क्या? गलतियाँ करना, भ्रमित हो जाना। दूसरा क्या था? पहला था प्रमादित, है ना, प्रमाद, जिसको संस्कृत में हमने प्रमाद कहा था। प्रमाद का नहीं, भ्रमित हो जाना, मिस्टेक्स करना। और दूसरा था प्रमादित हो जाना, भ्रमित हो जाना, मतलब भ्रम में चले जाना, क्या कि भाई मेरे में ही शरीर हूँ, है ना। तो और तीसरा क्या था? विप्रलिप्सा, चीटिंग करना और चीट होना। ये भी एक डिफेक्ट है। भगवान को कोई चीट नहीं कर सकता है। तो हमें डिफेक्ट है तभी तो हमको बेवकूफ़ बना जाती है ना दुनिया, है ना। तो हम में कमी है, भले हम चीट ना करें किसी को, अच्छी बात है, लेकिन चीट हो तो जाते ही है ना, तो ये भी एक कमी है। और चौथा है कर्णपातव। कर्णपातव का अर्थ है इम्परफेक्ट सेंसेस। इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद जी के बोलते हैं
Lastly, our senses are imperfect. We are very proud of our eyes. Often someone will challenge, can you show me God? But do you have the eyes to see God? You will never see if you haven't the eyes. If immediately the room becomes dark, you cannot see your hands, so what power do you have to see? We cannot, therefore, expect knowledge, Veda, with these imperfect senses. With all these deficiencies in conditioned life, we cannot give perfect knowledge to anyone, nor are we ourselves perfect. Therefore, we accept the Vedas as they are. प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं जो हम देख पाते हैं। देखते कितना एक लिमिट तक ही दिखेगा ना, दीवार के परे दिख पा रहा है किसी को? तो क्या बोलेंगे, दीवार के परे दुनिया ही नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं ना, है ना। और एक रेंज तक ही दिख पाता, उसके बाद अपने को धुंधला धुंधला दिखता ही नहीं है। तो क्या है, उसके परे दुनिया नहीं है। हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। कानों में 20 बोलते हैं ना, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही सुनता है। उसके नीचे की ध्वनि भी नहीं सुनेगी, उसके ऊपर का भी नहीं सुनेगा। तो क्या उसके नीचे कुछ है नहीं? दो चूहे आपस में बात कर रहे हैं, वो नहीं सुनेगा अपने को। क्यों? क्योंकि वो अलग रेंज में, अलग फ्रिक्वेंसी में बात कर रहे हैं, और उसके ऊपर की 20,000 हर्ट्ज के ऊपर भी नहीं सुनेगा। तो इसका मतलब है इंद्रियां, ये कान भी अपूर्ण है ना। तो नाक भी, कुत्तों का नाक हमसे ज़्यादा तेज होता है कि नहीं होता? कुत्ते सूंघ लेते हैं, है ना। हमको वैसी सेंस नहीं होती है। तो इसलिए हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अभी अगर इस कमरे में अंधेरा हो जाए तो हमको हाथ नहीं दिखेगा, हमको अपना हाथ भी नहीं दिखेगा, हम अपूर्ण हैं। तो हमको भगवान ने देखने की शक्ति दी है, मेगापिक्सल कैमरा लगाया है, एक शक्ति है ये। जब ये शक्ति भगवान ले लेते हैं तो हम अंधे हो जाते हैं, नहीं दिखता है। तो अपूर्ण इंद्रियां हैं, अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण का ज्ञान कैसे दिया जा सकता है? दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते चलते हैं, जैसे जैसे हम शुद्ध होते चलते हैं, इंद्रियों में भी धीरे धीरे बढ़ने लग पड़ती है, पूर्णता आने लगती है। क्योंकि कोई बोलेगा मुझे भगवान को दिखाओ। भगवान को देख सकते हो क्या? तुम्हारे घर में वाईफाई की रेडिएशन आ रही, वो दिख रही है तुमको? नहीं दिख रही प्रभु जी। करंट दिख रहा है तुमको दौड़ता हुआ? इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं प्रभु जी। तुमको छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं प्रभु जी। तो भगवान कहाँ से दिख जाएंगे तुमको, है ना। इन चमड़े की आंखों से क्या दिव्य चीज़ को हम देख सकते हैं? 11वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा, अर्जुन तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे। अपने हमारे विराट रूप का दर्शन करो दिव्य नेत्रों के द्वारा। दिव्य चक्षु प्रदान किए भगवान ने। तो भगवान जब दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे तो हमको संसार में हर जगह भगवान ही भगवान दिखेंगे। तो व्यक्ति क्या करेगा, निर्जीव से भी भगवान को प्रकट कर डालेगा, जैसे हमारे स्थिर प्रभु करते हैं, है ना। पेंटिंग में जान डाल देते हैं, एक पेपर में भगवान को जागृत कर देते हैं, है ना। तो क्यों? एक पत्थर मानो तो बोलते हैं भगवान, नहीं मानो तो पत्थर। तो भगवान को देखने के लिए दिव्यता चाहिए, चैतन्यता चाहिए, चेतना चाहिए, उच्च चेतना। तो इसलिए हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। तो दिव्य वस्तु को जानने के लिए हम इन जो हमारी मटेरियल सेंसेस हैं, भौतिक जो इंद्रियां हैं, कैसे देख लेंगे? जब हमको यही समझ में नहीं आता है, कुछ आवाज़ें नहीं सुनाई देती, कुछ दिखता ही नहीं है, तो फिर क्या हम भगवान जो साक्षात दिव्य हैं, जिनका शरीर भौतिक है ही नहीं, पंच महाभूत से बना ही नहीं है, जो दिव्य हैं, उनके शरीर को, उनके अनुभव को क्या हम इन इंद्रियों से अनुभव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं 4 डिफेक्ट कौन कौन से हो गए? पहला गलतियां करना, कमिट मिस्टेक्स। दूसरा टू बीइंग इल्यूजन, भ्रमित हो जाना, बहुत चीज़ों में भ्रम हो जाना। जैसे भ्रम हो जाता है, सड़क पे गाड़ी चला रहे होते तो आगे से लगता पानी है, गर्मियों के मौसम में होता है ना, गर्मियों के सीज़न में ऐसे दिखता है सड़क पे पानी आ गई, लेकिन जैसे आगे जाते हैं पानी होता ही नहीं है। भ्रमित हो जाते हैं हम लोग, है ना, भ्रम हो जाता है। तो ये भ्रम हो जाना, और सबसे बड़ा भ्रम है शरीर को अपना मान लेना कि मैं शरीर हूँ, मेरा ये नाम है, मैं ये हूँ, मैं सदा सर्वदा रहने वाला हूँ, ये सब भ्रमित। तीसरा विप्रलिप्सा, चीटिंग प्रोपेंसिटी। चीटिंग प्रोपेंसिटी मतलब धोखा देना और धोखा खाना, दोनों हम में डिफेक्ट हैं। तो ये भी हमको पूर्ण का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और पूर्ण का ज्ञान को कोई दे ही नहीं सकता जब तक वो अपने मन से बोल रहा है। शास्त्रों के आधार पे बोल रहा है तो ज्ञान पूर्ण है, इसलिए हम शास्त्र को बेस बना के बात करते हैं। अगर आप कोई अदालत में जाओगे, वहाँ पे मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते हैं, बताना पड़ता है, देखिए ये धारा के तहत ये वकील भी ये बोलता है कि नहीं बोलता है, तभी तो, है ना,
हम मानते हैं उसको, नहीं भाई सही बात है, जज भी बोलता है हाँ भाई इसने सही सही कोट किया, और कुछ भी बोलने लग पड़े, नहीं। तो इस पर शास्त्रों के उपयुक्त, शास्त्रों के अनुसार जब हम बोलेंगे, गुरु के वचनों को सुनेंगे और शास्त्र से उसको टैली करेंगे, खुद बुक्स पढ़ के, नहीं गुरु जी सही बोलते हैं, तो व्यक्ति क्या होगा, चीटिंग नहीं कर रहा है, ना तो चीट होगा। और चौथा कि अपूर्ण इंद्रियां, इम्परफेक्ट सेंसेस, जिस पे हमने चर्चा कर ली, आँख, नाक, कान, त्वचा, हमारा सब कुछ अपूर्ण है, सिर्फ कुछ रेंज तक देख पाता है, कुछ रेंज तक ही इसका नॉलेज है, उसके परे नहीं है। दीवार के परे नहीं दिखता तो क्या दीवार के परे संसार नहीं है? हमको कुछ जीव जंतु नहीं दिखते तो क्या वो जीव जंतु नहीं है? नहीं है, बिल्कुल हैं। दही के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, दिखते हैं, किसी को खा नहीं पाओगे आप, दही नहीं खा पाओगे, होते हैं उसके अंदर। माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो इतने बड़े बड़े दिखेंगे आपको, लेकिन हमको नहीं दिखते हैं, वो अच्छे होते हैं लेकिन, है ना, पेट के लिए। तो इस प्रकार हमने बिना देखे भी बहुत सी चीज़ों पे यकीन किया। हम केमिकल्स देखते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, देखा किसने? नहीं, पहले मुझे दिखाओ फिर मैं यकीन करूँगा। पढ़ लेते हैं ना चुपचाप, है कि नहीं? फिर हमको कुछ फार्मूलाज मिलते हैं, x² + y² + 2 है ना, जो भी है मान लेते हैं, उसके हिसाब से क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं। सब कुछ तो हम मान के ही चल रहे हैं ना। हमारी मम्मी ने बोले ये तुम्हारे पापा हैं, किसी ने बोला तुम्हारी मम्मी हैं, हम मम्मी पापा मान लेते हैं। लेकिन भगवान की जब बात आती है, दिखाओ, तो भगवान हमारे नौकर थोड़े लगे हैं, हमारे बाप के नौकर लगे हैं क्या भगवान? प्रभुपाद जी बोलते हैं तो भगवान को दिखाओ तब मैं यकीन करूँगा कि भाई तुम्हारे नौकर लगेंगे, तुमको दिखाने के लिए आ जाएंगे। जब तुमने इतनी चीज़ें नहीं देखी, सब पे विश्वास कर रहे हो, कोई डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर जी बहुत पेट में दर्द हो रहा है, डॉक्टर बोलता 500 रुपये में ये दवाई लेके जाओ। क्या डॉक्टर, दिखाओ पहले मुझे इसमें क्या है। चुपचाप खा लेते हैं, सारी गोलियां अपने को सफ़ेद ही दिखती हैं, उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, नहीं पहले दिखाओ ये तुमने डाला, ये डला है इसमें कि नहीं डला है, होता है क्या? नहीं, खाते ठीक हो जाते। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा तो रखनी पड़ेगी। टू सी द इनविजिबल यू शुड हैव द ट्रस्ट ऑन द विजिबल। अगर आपको अदृश्य को देखना है तो आपको पहले दृश्य पे विश्वास रखना पड़ेगा, एक दिन आपको अदृश्य भी दिखेगा। होता है कि नहीं होता है? जैसे हमारे हिमेश प्रभु पैदा हुएंगे तो छोटे से होंगे, फिर अभी क्या हुआ, माँ ने सोचा नहीं बड़ा होगा भाई, बच्चा बड़ा होगा, आज बड़े हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन माँ को कैसे पता था? हाँ, कैसे पता था कि बच्चा बड़ा होगा 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 होगा? अदृश्य, उनको अदृश्य दिख रहा है, विज़न दिख रहा है। इसी प्रकार गुरु को दिखता है कि ये व्यक्ति क्या करेगा, अरे ऐसा नहीं होगा। प्रोसेस को फॉलो करते रहो, बस प्रोसेस का फॉलो करते रहो, एक दिन होगा चमत्कार, उस दिन आपको नॉर्मल लगेगा। ये प्रभु जी इसमें क्या बड़ी बात थी, आपने बोल दिया, नहीं आज नॉर्मल नहीं लग रहा है, लेकिन एक दिन नॉर्मल लगेगा, क्योंकि प्रोसेस से जुड़े रहने में ही हमारा उत्थान होता है, वो प्रोसेस ही हमको आगे लेके जाती है। तो भक्ति एक प्रोसेस है, और प्रोसेस के अंदर ही साधन भी है और साध्य भी है, और भक्ति ही आगे चल के भी करनी है। ऐसा नहीं कि खाली साधन बना के प्रभु जी एक दिन तो हम एक हो जाएंगे भगवान में, नहीं, वहाँ पे हम आध्यात्मिक शरीर में सेवा करेंगे, जिसमें ना तो कान में दर्द होगा, ना नाक में दर्द होगा, ना दांत में दर्द होगा, ना शरीर छोड़ना पड़ेगा, ना जॉब करना पड़ेगा, ना पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना मेहनत, वहाँ सिर्फ भगवान की सेवा ही सेवा। क्योंकि जब तक नहीं होता तब यहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ को निभाना पड़ेगा। और जब भगवान देखेंगे कि हमारा इरादा एकदम अटल है, शुद्धिकरण है, और भगवान के पास हम आ सकते हैं, और भगवान को सेवा करना हमारा उद्देश्य है, तो भगवान हमको आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करवाएंगे, आध्यात्मिक शरीर प्रदान करेंगे, और उसमें कोई हार्ट अटैक नहीं, कोई ब्रेन हैमरेज नहीं, कोई कुछ नहीं। नित्य सच्चिदानंद, सत्य मतलब हमेशा रहने वाला, चित्त मतलब हमेशा ज्ञानवान, कभी भूलेंगे नहीं भगवान को, और आनंदित रहेंगे, कोई कष्ट नहीं, नित्य नवीन बने रहेंगे भगवान की तरह, भगवान की लीला में। तो यही है, आज हमने 4 डिफेक्ट्स ख़त्म कर दिए। अगली बार हम ये जो प्रभुपाद जी का लेक्चर है थोड़ा लंबा है, तो मैं इसलिए थोड़ा धीरे धीरे चल रहा हूँ कि ताकि समझ आता चले, और फिर हम जल्दी ही जो ईशोपनिषद के जो मंत्र वगैरह हैं उनको हम प्रारंभ करेंगे।